नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। बारिश के बीच शाहकुंड प्रखंड में गांव की सरकार के लिए लोगों ने किया मतदान, सुरक्षा की थी पुख्ता व्यवस्था। बाढ़ के बाद कटाव का दंश झेल रहे हैं इंग्लिश वासी, दर्जनों घर नदी में समाये। झमाझम बारिश ने बिगाड़ी शहर की सूरत, स्मार्ट सिटी के ड्रेनेज सिस्टम की खुली पोल। और शरद पूर्णिमा पर पीरपैंती में झंडा मेला का हुआ आयोजन, विधायक ने दी शुभकामनाएं। बुधवार शहर में हुई झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं हल्की बारिश ने भागलपुर स्मार्ट सिटी के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। हल्की बारिश में ही शहर के नाले उफान मारने लगे, जिससे कि नाले का कूड़ा सड़क पर जमा हो गया, जिससे राहगीरों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं हल्की बारिश के बाद भोलानाथ पुल के नीचे बारिश और नाले का पानी भर जाने से घंटों पुल के नीचे से आवागमन बाधित रहा, जिससे कि पुल के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। पुल के नीचे पानी भर जाने से लोगों को वैकल्पिक मार्ग का सहारा लेना पड़ा, तो वहीं कुछ लोग और स्कूली बच्चे पुल के नीचे नाले के पानी में सफर करते दिखे। भोलानाथ पुल की स्थिति देखकर अधिकतर लोग जनप्रतिनिधियों को कोसते नजर आए। हाँ, वो तो देख ही रहे हैं कि स्मार्ट सिटी का क्या हाल है। ये सब कागज पर ही जो भी होने का होता है और ज़मीन पर कभी भी कुछ भी देखने को नहीं मिला। आज आप जो भी देख रहे हैं आज का कहानी नहीं है। हम लोग जब से पैदा लिए, मेरा 35 साल उम्र हो रहा है, हम तब से देख रहे हैं। ये 35 साल में कई सारी सरकार आई और गई, बनने का कोई उम्मीद ही नहीं है। अब कोई सरकार पे भरोसा भी नहीं किया जा सकता है। ऐसा है स्थिति। क्या जिम्मेवार सरकार जिम्मेवार है। जो यहाँ लावेगा खुजली उजली से एकदम बेड़ा पार हो जाएगा। मोदी घाट मोदी घाट इसलिए है कि कौन टाउन बना है, स्मार्ट टाउन बन गया, मगर यह नाला कभी बंद नहीं हुआ है, तो इसी का नाम रख दिए हम मोदी घाट। सबौर प्रखंड के इंग्लिश गांव के वासी बाढ़ की मार झेलकर अभी उभरे नहीं थे कि एक बार फिर गंगा ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते कुछ ही घंटों में दर्जनों घर गंगा की आगोश में चले गए और पुल पुलिया पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। दहशत का यह नजारा देखकर लोगों की आंखें फटी रह गई और पीड़ित मदद के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। मॉनसून ने जाते जाते गंगा के कटाव से लोगों को झकझोर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि कई सालों से हमारे घर कटाव में बहते आए हैं, लेकिन आज तक सरकार का ध्यान हमारी ओर नहीं गया। केवल दिखावे के लिए बालू से भरी बोरियां इसमें डाल दी जाती है, जो हमारे घर और सड़क को बचाने के पर्याप्त नहीं है। जमीन और मकान गंगा में समा जाने के बाद लाखों का नुकसान हो गया और उनके पास अपनी जीविका चलाने के लिए कोई दूसरा साधन नहीं है। 7-8 बजते भोरे होते सब चल गया, 5-10 लाख का सामान चल गया। कितना परेशानी हो रहा है? मिल सब परेशान है, भोरे से लोग परेशान है। शाहकुंड में चौथे चरण के पंचायत चुनाव में गांव की सरकार बनाने के लिए वोटरों का उत्साह देखते ही बन रहा था। झमाझम बारिश के बीच वोटरों ने छाता लेकर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया और अपने प्रतिनिधियों के पक्ष में मतदान किया। बुधवार को सुबह 7 बजे ही मतदाताओं की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई, जो देर शाम तक चलता रहा। प्रखंड के 19 पंचायतों में विभिन्न पदों पर 1,39,545 मतदाताओं ने 1199 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम और बैलेट पेपर से कर दिया। यहां ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य का चुनाव ईवीएम से हुआ, जबकि ग्राम कचहरी के पंच व सरपंच चुनाव बैलेट पेपर से किया गया। मतगणना 22 और 23 अक्टूबर को होगी। चुनाव को लेकर सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए थे। सुपर जोनल दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी, सेक्टर दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई थी। पीरपैंती प्रखंड के प्यालापुर, राजगांव, अराजी पंचायत, सीमानपुर, सवैया, बेलटिकरी एवं सरकंडा समेत कई गांवों में शरद ऋतु के चतुर्दशी पर झंडा मेला का आयोजन किया गया। बारिश के बावजूद लोगों ने पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ महावीर झंडा लेकर पूरे नगर की परिक्रमा की।
बेलटिकरी, सरकंडा, सवैया, मधुरा, सीमानपुर में मेले में लोगों ने पारंपरिक हथियार और लाठी डंडा के साथ अपने करतब दिखाए। इस अवसर पर संथाली नृत्य, गीत, संगीत देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। पीरपैंती के विधायक ललन कुमार पासवान, जदयू अध्यक्ष विवेक गुप्ता, विधायक प्रतिनिधि ऋषिकेश सिंह सहित विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं ने लोगों को शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। खरीक प्रखंड के तेलघी पंचायत भवन के पास बस और पिकअप वैन की टक्कर में 5 लोग घायल हो गए। घायलों में आमने सामने की टक्कर में पिकअप वैन का चालक निरंजन मंडल और उस पर सवार पूरन महतो, उसका पुत्र बादल महतो, विशाल महतो एवं उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद खरीक पुलिस ने सभी घायलों को पीएचसी में भर्ती करा दिया। वहां निरंजन, बादल एवं विशाल की स्थिति गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस के पहुंचने के पहले बस चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। चौथे चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर गोराडीह प्रखंड के विभिन्न पदों के 22 प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। बारिश की वजह से दोपहर तक प्रखंड परिसर खाली दिखा, पर दोपहर के बाद अपने समर्थकों के साथ प्रत्याशी पहुंचने लगे। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले दिन मुखिया पद के लिए 22, सरपंच के लिए 10 और वार्ड सदस्य के लिए 120 अभ्यर्थियों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। पंच के लिए 48 जबकि पंचायत समिति के लिए 17 अभ्यर्थियों ने पर्चा दाखिल किया। नामांकन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई थी। दोपहर तक बारिश होने की वजह से सड़कों पर रुक रुक कर जाम लगता रहा। नामांकन के दौरान प्रत्याशियों के साथ उनके समर्थक भी पहुंचे, जिन्हें प्रखंड परिसर तक जाने से रोक दिया गया। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ उत्तर वाहिनी गंगा तट पर शरद पूर्णिमा को लेकर गंगा स्नान करने बिहार एवं झारखंड के विभिन्न प्रांतों के लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। हिंदू धर्म में आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा अर्थात शरद पूर्णिमा की तिथि का विशेष महत्व है। ज्योतिष के अनुसार पूरे साल में केवल शरद पूर्णिमा के ही दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन गंगा स्नान व पूजा का विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन की जाने वाली पूजा जीवन की बाधा और परेशानियों को भी दूर करती है। शांति और सद्भावना का संदेश लेकर पश्चिम बंगाल का युवक 800 किलोमीटर की यात्रा कर सुल्तानगंज पहुंचा। साइकिल से भारत भ्रमण पर साइकिल यात्रा पर निकले युवा निखिल कुमार सरकार ने बताया कि हमारा घर कुंज बिहार पश्चिम बंगाल है। साइकिल यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच यह संदेश देना है कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक हैं और सब मिलकर भारत को सुंदर बनाने का संकल्प ले। तो मैं यही दूंगा, हमारे जो यंग जनरेशन जो है स्टूडेंट्स, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और भी अलग जितना भी धर्म है हमारे देश में, सब मिलके एक साथ रहो, क्योंकि अलग रहने में क्या फ़ायदा नहीं है। धर्म के नाम में जो दंगा हो रहा है, मारपीट हो रहा है, ऐसे मात करके हम लोग को इकट्ठा रहो के शिक्षा को आगे बढ़ाना है। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।